हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये टेंशन आने लग गई है कि अब तो नीट के लिए बस 2 महीने बचे हैं और इन 2 महीने में मैं 2 साल का सिलेबस कैसे रिवाइज कर पाऊँ। आई नो इट इज़ नॉट वेरी ईजी कि आपको इतनी सारी चीज़ें इन 2 महीने में बहुत अच्छे से रिवाइज करनी है, और रिवाइज करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रस्ट मी, अगर आप पूरे 2 साल पढ़े और आपने ये 2 महीने थोड़े ढीले छोड़ दिए तो आपका कहीं ना कहीं रैंक में, मार्क्स में इफेक्ट ज़रूर आएगा। और जब मैं आपकी जगह पर थी, मैं जब आपकी स्टेज में थी, तो मैं खुद एक ड्रॉपर रही हूँ। तो मैंने पहले साल में सबसे बड़ी गलती ही यही की थी कि मैंने पढ़ाई की, पर मैंने दो महीने में, जो आखिरी के 2 से 3 महीने थे, उतने में उन सब चीज़ों को अच्छे से क्लब नहीं किया। इतनी एंग्जाइटी में आ गई, इतने स्ट्रेस में आ गई, ये सोच के कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा, क्या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। और जो चीज़ें मैंने पढ़ी हुई थी, जो मैंने पूरे साल भर मेहनत की हुई थी, उसको मैं यूटिलाइज नहीं कर पाई और एंड मोमेंट पे उसको रिवाइज ही नहीं कर पाई। तो ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है कि हम 2 साल पढ़ते रहें और आखिरी के 2 महीने में हम इतने स्ट्रेस में आ जाएं, इतनी एंग्जाइटी में आ जाए कि हम उन चीज़ों को भी रिवाइज करके ना जा पाएं। तो इसीलिए ये जो टाइम है, ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है आपके लिए, और हमेशा के लिए, आपकी लाइफ के लिए ये 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि इसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब आप डॉक्टर बन जाते हो, मेडिकल कॉलेज में चले जाते हो, उसके बाद ये वक्त कभी लौट कर नहीं दोबारा आएगा और आना भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए आज मैं बात करूंगी कि कैसे आपको इन सब चीज़ों को हैंडल करना है, कैसे सिलेबस रिवाइज करना है, क्या टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कैसे आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू करनी है। तो बहुत सारे बच्चे इस टाइम पर ये गलती करते हैं कि हमें लगता है कि फिजिक्स वीक रह गई, केमिस्ट्री वीक रह गई, और इस चक्कर में उन पे इतना ज़्यादा ध्यान दे दिया कि एक ऐसा सब्जेक्ट जो आधा पेपर कॉन्स्टिट्यूट करता है आपका, दैट इज़ बायोलॉजी, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि बायो तो एंड में हो जाएगी, रटने वाला सब्जेक्ट है, अभी पढ़ूंगा तो भी क्या फ़ायदा, याद तो नहीं रहने वाली, तो इससे अच्छा है मैं एंड में ही पढ़ लूंगा। बट दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर आप कभी भी कर सकते हो। दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर यू कुड डू। क्योंकि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको रेगुलर रिविजन्स की जरूरत है। ऐसा नहीं होगा कि आप एंड में बस रट लो, एंड में बस एक बार देख लो और आपको पेपर में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। क्योंकि जो पेपर आता है उसमें वो आपको ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज करेंगे, वो स्टेटमेंट्स देंगे, और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, अगर आपने बहुत बार रिवाइज नहीं किया हुआ है, तो आप बहुत सारी गलतियां करोगे। तो बायोलॉजी को आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना, ये नहीं सोचना कि आसान है, रटने वाला है, बाद में कर लूंगा। ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपने बायो काफ़ी अच्छे से समझाया है, हम चाहते हैं कि आप बायो के और लेक्चर्स लो। तो इसीलिए अभी मेरी कॉलेज की छुट्टियां थी 1 हफ्ते की, सो आई थॉट व्हाई नॉट, मैं अपनी तरफ से जितना कंट्रीब्यूट कर पाऊँ उतना करूँ। तो आने वाले 4 दिनों में हम 4 चैप्टर बायो के कंप्लीट करने वाले हैं। एंड वो जो क्लास रहेगी वो अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल क्लास रहेगी, लाइव होगी, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, और 5 बजे, ठीक शाम 5 बजे वो क्लास रहा करेगी। तो अगले 4 दिन वो क्लास रहने वाली है, एंड आई एम रियली होपिंग कि आप सभी लोग वो क्लास जरूर अटेंड करोगे। वो 1 घंटा जो आप मुझे दोगे, उसमें आपका एक चैप्टर बिल्कुल परफेक्टली खत्म हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, आपके जितने भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। जितनी भी चीजें आप भूलते हो वो सब आपको याद हो जाएंगी। आप एक बार वो सेशन अटेंड करके देखना, पूरे फ्लो चार्ट की फॉर्म में पूरा चैप्टर आपका खत्म करवा दिया जाएगा। जो क्लासेस के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप जाके एनरोल जरूर कर लेना, फ्री है यार। और मैं अपना इतना टाइम निकाल रही हूँ आप लोगों के लिए, इतनी मेहनत लगती है क्लास के लिए, कंटेंट क्रिएट करना है, फिर उसके बाद क्लास लेनी है, इसलिए मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग आए और आप सभी लोग उससे पूरा उसका फायदा उठाएं। अगर आपसे कोड मांगा जाए तो आप कोड इशिता डाल सकते हैं। एंड साथ ही अगर कोई अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी लेना चाहता है, अगर उसको सारे सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का कुछ भी पढ़ना है, कोई भी टॉपिक में डाउट है, तो वो भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। क्योंकि 19 मई के बाद प्राइसेस हाइक होने वाले हैं, 5% तक प्राइसेस हाइक हो जाएंगे। तो अगर आप अभी लेते हैं सब्सक्रिप्शन, आप मेरा कोड यूज करिएगा इशिता, आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट प्लस जो 5% हाइक होने वाला है। सो इन शॉर्ट आपको 25% डिस्काउंट अभी मिल जाएगा। सो इट इज अ वेरी गुड टाइम टू परचेज दिस प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस और आइकॉनिक दोनों पे ही ये ऑफर अभी अवेलेबल है। तो आई एम होपिंग कि आप लोग सभी लोग आएंगे और बायो की क्लासेस को बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल बनाएंगे, उससे आपकी बहुत हेल्प होगी। क्योंकि बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इज गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ योर पेपर, और बहुत सारे मार्क्स आपके सिर्फ बायो से आने वाले हैं। तो सिलेक्शन आपका जो बेस बनाएगा ना सिलेक्शन का, वो आपका बायो ही बनाएगा। तो बायो को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है।
साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल इशिता फॉर यू अभी के अभी जाकर ज्वाइन कर लो, क्योंकि जितने भी नोट्स हैं अब आपके लिए बहुत अमेजिंग कंटेंट आने वाला है टेलीग्राम चैनल पे। हर रोज कुछ ना कुछ नया आएगा, निमोनिक्स आएंगे, नोट्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, सब कुछ आने वाला है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ट्रस्ट मी, आप लोग रिग्रेट करोगे अगर आप नहीं ज्वाइन करोगे, क्योंकि अब बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है टेलीग्राम के लिए जो मैंने प्लान किया हुआ है। बहुत टाइम से ऐसा था कि मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी, मेरी खुद की पढ़ाई भी आ गई थी, एग्जाम्स आ गए थे, बट आई एश्योर यू कि अगले 2 महीने में आपके साथ रहूंगी, जितनी मैं अपनी तरफ से मेहनत कर सकती हूँ आपके लिए करूंगी। तो प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। सो सेकेंड सब्जेक्ट पे हम आते हैं केमिस्ट्री पे। तो अगर बायो की बात की जाए तो केमिस्ट्री भी एक ऐसा सब्जेक्ट है दैट इज अ ब्रिज बिटवीन बायो एंड फिजिक्स। तो केमिस्ट्री में भी स्पेशली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैज टू बी स्ट्रॉन्ग। ट्रस्ट मी, बायो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये 3 चीजें ही आपका 50-70% तक आपको खींच देंगी आपके मार्क्स। तो इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कैसे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उसके लिए मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियोस बना चुकी हूँ कि ऑर्गेनिक कैसे करनी है, इनऑर्गेनिक कैसे करनी है, ऑर्गेनिक के नोट्स, इनऑर्गेनिक के नोट्स, एनसीईआरटी ऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक की, वो सब मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, वो आप जरूर देखें जाके। उसके बाद बात आ जाती है फिजिक्स का डर। तो हम फिजिक्स का डर कैसे निकालें, फिजिक्स से हमें बहुत डर लगता है, फिजिक्स हमसे हो नहीं पा रही है। उसके लिए भी मेरे चैनल पे एक बहुत ही अच्छे टीचर जो आपके लिए पढ़ा रहे थे, लाइव क्लासेस चल रही थी वन शॉट में, वो पढ़ा रहे थे काफ़ी दिनों से। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स शुरू में मिला, फिर आपका रिस्पॉन्स कम होता गया, तो सर को भी कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन हुआ। सर को भी लगा कि शायद मैं अपने इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल रहा हूँ आके और आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आपका उतना इंटरेस्ट नहीं है, या शायद आपको फिजिक्स से डर ही नहीं लगता है। तो वो चीज़ हमें थोड़ा कंफ्यूजन रहने लगा कि हमें कंटिन्यू करनी चाहिए क्लासेस या नहीं करनी चाहिए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि एक बहुत अमेजिंग टीचर जो बहुत मज़ेदार फिजिक्स पढ़ाता है वो आपके रिस्पॉन्स को देख के क्लासेस को बंद कर देना चाहिए। तो आप प्लीज़ मुझे ये बात कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप क्या सच में ज़रूरत है और क्या आप सच में ज्वाइन करेंगे वो क्लासेस, क्योंकि मैं पर्सनली उन टीचर से पढ़ी हुई हूँ और हम आपके लिए इतना एफर्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं, बट अगर हमें ही सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, सो आई थिंक उससे हमें भी अच्छा नहीं लगता है और कहीं ना कहीं उतना एफर्ट हम नहीं डाल पाएंगे। तो प्लीज़ आप मुझे वो चीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिजिक्स के लिए एक पूरी फॉर्मूला बुक प्रॉपर आपको बनानी बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। आपको बार बार फॉर्मूलाज को गो थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि नीट का सवाल आईआईटी का सवाल जैसा नहीं होता है। नीट के सवाल में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड होंगे, जो फॉर्मूला आता है तो 1 मिनट में आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया वैसे होंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द कॉन्सेप्ट्स, बट ऑल्सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेरी गुड ग्रिप ऑन द फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूला बुक हर बच्चे के पास होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करने वाली हूँ। तो टेलीग्राम चैनल अगेन यू हैव टू ज्वाइन। साथ ही इस चैनल पे अभी आपको बहुत सारी अनाउंसमेंट्स मिलेंगी, बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। बहुत दिनों से मैं इतना ज़्यादा नीट रिलेटेड कंटेंट नहीं डाल पाई हूँ, आई एम वेरी सॉरी, बट आने वाले 2 महीनों में जितनी मेरे से पॉसिबल हो पाएगा उतना एफर्ट मैं आपके लिए करूँगी। सो आप ऐसे ही बस मेहनत करते रहो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। आई एम देयर विद यू। कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, आप मुझे मेल कर दो, कैसे भी आप मेल कर सकते हो। उस चीज़ पे मैं भले ही अगर मैं आपका रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ पर्सनली, तो मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी ताकि आपके जैसे और आपकी बहुत ज़्यादा मदद हो पाए। सो ऐसे ही पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। आई एम ऑलवेज देयर विद यू। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट।